नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुपा में कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से दूसरा कन्नड़ साहित्य सम्मेलन किया गया आयोजित, निकाली गई रैली। राज्य के लोगों को धन्यवाद देने के लिए हासन में आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। मैं राज्य में नंबर 1 बनूंगा, मैं एक निस्वार्थ बलिदानी हूं, सन्यासी नहीं। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने जताई सीएम बनने की इच्छा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अंग्रेजी का एक शब्द ठीक से नहीं पढ़ा छात्र, तो टीचर ने स्केल से छात्र की गर्दन पिटाई। दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा बयान, कांग्रेस से गठबंधन पर खोले पत्ते। बांग्लादेश में भीड़ की कैद में महिला पत्रकार, लोगों ने भारत समर्थक होने के लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। चिटकुपा में कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से दूसरावां कन्नड़ साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीपीएस स्कूल से कन्नड़ा मां भुवनेश्वरी के चित्र की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह रैली चिटकुपा के प्रमुख रास्ते से होते हुए भवानी मंदिर पहुंची, जहां पर विविध स्कूल के बच्चों से सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए गए। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने कन्नड़ साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया और संबोधित करते हुए कहा कि कन्नड़ भाषा व संस्कृति कमजोर हो रही है, सभी को इसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हमें कन्नड़ भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम सभी को कन्नड़ के प्रति प्रेम विकास करना चाहिए। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल ने कहा कि कन्नड़ भाषा सर्वश्रेष्ठ है और सभी को अन्य रूप से कन्नड़ सिखानी चाहिए। कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष महारुद्रप्पा आंदोले ने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इस सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता देने के लिए धन्यवाद। इस अवसर पर बीओ वेंकटेश कुडल, कन्नड़ साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शेट्टी, तालुका अध्यक्ष रमेश सलगार, राजकुमार बेलूरे, गुंडप्पा हुडगी, मल्लिकार्जुन पाटिल, डॉक्टर रविस्वामी रीणा, रविन्द्र माली पटेल, अनिल कुमार शिंदे, राजशेखर उपिल, संजीवन भोसले, शांत कुमार पाटिल, वीरेश दोगांव सहित विविध स्कूल के शिक्षक, विद्यार्थी व कन्नड़ प्रशंसक आदि उपस्थित रहे। चिटकुपा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। चिटकुपा के चीफ अफसर हुसामुद्दीन बाबा उमरा के लिए जा रहे उनके इस पवित्र मक्का की यात्रा पर रवंगी पर प्रसन्नता जताते हुए चिटकुपा के समाजसेवी मोहम्मद असलम मियां सौदागर और पत्रकार राजकुमार आर हड़पत सैयद अजीम ने फूल माला और शाल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया और इस पवित्र यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गई। और चीफ अफसर हुसामुद्दीन बाबा से देश और विशेष तौर पर चिटकुपा में शांति और भाईचारा के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया गया। चिटकुपा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जिनकी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि राज्य के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए पार्टी और स्वाभिमानी संघ के संयुक्त तत्वावधान में हासन में एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी की आलोचना का जवाब दिया कि सिद्धरामैया ने जेडीएस छोड़ने के बाद भी एक सम्मेलन आयोजित किया था और कहा मैंने जेडीएस नहीं छोड़ा, वे झूठ बोल रहे हैं। देवेगौड़ा ने मुझे जेडीएस से निकाल दिया, यानी मैंने उस दिन सम्मेलन क्यों आयोजित किया? तब मैंने बिना किसी अन्य विकल्प के अहिंदा का आयोजन शुरू किया। मैंने अहिंदा सम्मेलन आयोजित किया। अब यह राज्य के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पार्टी और स्वाभिमानी संघ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन है। यह केवल स्वाभिमानी संघ नहीं है जो हासन के सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, यह कांग्रेस पार्टी और स्वाभिमानी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक सम्मेलन है। मैंने इस संबंध में केपीसीसी अध्यक्ष की बैठक में सुरजेवाला और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आमंत्रित किया है। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि मैं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैं इसमें स्वार्थी हूं, मैं एक निस्वार्थ बलिदानी हूं, सन्यासी नहीं। मैं कुछ बनने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। आगे मैं कर्नाटक में नंबर 1 बनूंगा। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया मेरे पास आएगी। बेलगाम शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा हम वक्त के खिलाफ जन जागरण कर रहे हैं। कल्याण कर्नाटक पूरा करने के बाद हमने कित्तूर कर्नाटक में प्रवेश किया। हम सभी कल शाम दिल्ली जा रहे हैं। अब तक मठ मंदिर वक्त संपत्ति है, हम करेंगे। इस बारे में एक रिपोर्ट दें। हम ज्वाइंट हाउस कमेटी के सदस्यों से मिलेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी यात्रा का यही एकमात्र कारण है। जिले के एसपी अशोक कुमार ने जगतियाल जिले में माई ऑटो इज सेफ कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जगतियाल जिले के एसपी अशोक कुमार ने कहा कि जिले में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑटो की पूरी जानकारी के साथ क्यूआर कोड लगाया गया है। जगतियाल जिले में माई ऑटो इज सेफ कार्यक्रम की शुरुआत जगतियाल पुलिस परेड ग्राउंड में झंडा फहरा कर की गई है। इसके बाद क्यूआर कोड स्टिकर को विवरण वाले स्टिकर के साथ ऑटो पर लगाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसपी अशोक कुमार ने कहा कि जिले के सभी लोगों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करके
पुलिस विभाग के तत्वाधान में जगतियाल जिले में माई ऑटो इज सेफ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि कीमती सामान भूल जाने पर या अप्रत्याशित घटना घटने पर स्टिकर पर मौजूद विवरण तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। ऑटो चालकों के ऑटो में मरीजुआना और नशीली दवाएं ले जाने पर पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। जगतियाल तेलंगाना से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक टीचर ने इस बात को लेकर 7 साल के मासूम छात्र की कथित तौर पर पिटाई कर दी कि वह अंग्रेजी का एक शब्द ठीक से नहीं पढ़ पाया था। पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना 28 नवंबर को यहां अंबरनाथ इलाके में स्थित एक निजी स्कूल में हुई। एफआईआर में यह नहीं बताया गया कि छात्र किस कक्षा में पढ़ता है। उम्र से अंदाजा लगाया जाए तो छात्र दूसरी कक्षा का होगा। अंबरनाथ पश्चिम थाने के एक अधिकारी ने बताया कि बच्चा अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ पाया, जिसके बाद शिक्षिका को गुस्सा आ गया और उसने कथित तौर पर स्केल से उसकी पिटाई कर दी, जिससे बच्चे के पैर और पीठ पर चोट आई। बाद में छात्र ने अपनी मां को बताया, जिन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शुक्रवार को बच्चे की मां की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 एक जानबूझकर खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना के तहत शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने संभल में हुई हिंसा के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके फैसले के कारण देश में अराजकता फैल गई है। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ के फैसले ने ही देश में अराजकता का माहौल बनाया है। राउत ने कहा कि चाहे अजमेर हो या संभल, सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो आग लगाई उसके बाद वह रिटायर हो गई। आज देश की जो हालात है उसके लिए पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र की कार्यवाहक सरकार को उन्होंने संविधान के खिलाफ बताया। राउत ने महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह के बारे में बात करते हुए कहा कि परिणाम आए 10 दिन हो गए हैं और इन लोगों ने अभी तक सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। विधायक दल का नेता भी नहीं चुन पाए हैं।
यदि विपक्षी दल के पास बहुमत होता तो वह तत्काल सरकार बनाने का दावा करते, लेकिन बहुमत होने के बावजूद वर्तमान सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फर्टिलाइजर कैंपस पहुंचे। यहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यहां पर 1200 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। मुख्यमंत्री योगी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। नवदंपति जोड़ों के साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक विपिन सिंह की पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रैली के दौरान उन पर पानी फेंके जाने के बाद कहा कि हम कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। केंद्र से कार्रवाई की उम्मीद है। इसके साथ ही आप विधायक नरेश बालन की गिरफ्तारी को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि क्या मुझ पर हमले और मेरे विधायक की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के व्यापारी महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, नरेश बाल्यान को फंसाया गया है, उन्हें खुद धमकी मिल रही थी। इस बारे में नरेश बाल्यान ने दिल्ली पुलिस को कई पत्र लिखे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल नरेश बाल्यान खुद पीड़ित है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। मुझ पर फेंका गया तरल पदार्थ हानि रहित था, लेकिन यह हानिकारक हो सकता है। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आपका कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस के साथ उसका कोई गठबंधन करने का इरादा नहीं है। चेन्नई में आज सुबह 11 बजे के करीब एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब एक विमान लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। दरअसल तूफान फेंगल के लाइन फॉल के बावजूद उसका साइड इफेक्ट कम नहीं हुआ है। तमिलनाडु के कई इलाकों में तूफानी हवाएं और कई जगह मूसलाधार बारिश हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्लाइट रनवे के ऊपर पहुंचते ही लैंडिंग के लिए नीचे जाते समय हवा में लहराती है। इसके बाद पायलट मौके की नजाकत और तूफान की ताकत का अंदाजा लगते ही फ्लाइट लैंड कराने के बजाय टेक ऑफ का फैसला लिया। 1 सेकंड के किसी छोटे से हिस्से में लिए गए क्विक डिसीजन की वजह से विमान काबू में रहा और रनवे टच करके एक बार फिर हवा में उड़ गया। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की है। बांग्लादेश मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। बांग्लादेश में शनिवार की रात को एक वरिष्ठ महिला पत्रकार मुन्नी साहा को भीड़ ने घेर लिया। लोग उस पर भारत का समर्थक होने का आरोप लगा रहे थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि वो गलत रिपोर्टिंग कर बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बनाने में मदद कर रही है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ इस समय क्या माहौल है, ये घटना बयां कर रही है। वहां अगर कोई सरकार की आलोचना भी कर रहा है तो उसे भारत का समर्थक माना जा रहा है। भीड़ ने ढाका में जब पत्रकार मुन्नी साह को घेर लिया और उन पर गलत सूचना फैलाने और बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बनाने के लिए काम करने का आरोप लगाया तो वह कहती रही, यह भी मेरा देश है। लेकिन भीड़ ने उनकी एक न सुनी। इस दौरान महिला पत्रकार की स्ट्रोमा से गुजरी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिरकार पुलिस की एक टीम आई और महिला पत्रकार को भीड़ की कैद से छुड़ाया। हैरानी की यह देखने को मिली कि इसके बाद ढाका पुलिस ने मुन्नी साह को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने परिवार के महत्व पर जोर देते हुए बड़ा बयान दिया है। सनातन और हिंदुओं की बेहतरी और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मोहन भागवत ने कहा कि अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे चली जाती है तो समाज नष्ट हो जाएगा, तो वह समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। नागपुर में कत्ले कुल सम्मेलन में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुटुंब समाज का हिस्सा है और प्रत्येक परिवार एक इकाई है। मोहन भागवत ने कहा कि घटती जनसंख्या चिंता का विषय है, क्योंकि लोक संख्या शास्त्र कहता है कि अगर हम 2.1 से नीचे चले गए तो वह समाज नष्ट हो जाता है, उसे कोई नष्ट नहीं करेगा, वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हमारे देश की जनसंख्या नीति जो 1998 या 2002 के आसपास तय की गई थी, वो ये कहती है
कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे नहीं होनी चाहिए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटकुपा में कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से दूसरा कन्नड़ साहित्य सम्मेलन किया गया आयोजित, निकाली गई रैली। राज्य के लोगों को धन्यवाद देने के लिए हासन में आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। मैं राज्य में नंबर 1 बनूंगा, मैं एक निस्वार्थ बलिदानी हूं, सन्यासी नहीं। बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने जताई सीएम बनने की इच्छा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अंग्रेजी का एक शब्द ठीक से नहीं पढ़ा छात्र, तो टीचर ने स्केल से छात्र की गर्दन पिटाई। दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल का बड़ा बयान, कांग्रेस से गठबंधन पर खोले पत्ते। बांग्लादेश में भीड़ की कैद में महिला पत्रकार, लोगों ने भारत समर्थक होने के लगाए आरोप। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।